देखो दोस्तों, आजकल यूएस के नेता खासकर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वाले दिन रात ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि इंडिया पुतिन को पैसा दे रहा है, रशिया का तेल धोखाधड़ी से बेच रहा है और उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। पीटर नवारो ने हमें ऑयल लॉन्ड्रोमैट कह दिया। स्टीफन मिलर रोज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इंडिया रशिया की वॉर फाइनेंस कर रहा है, इसीलिए ट्रम्प ने इंडिया पर टैरिफ्स लगा दिए। मतलब अगर वही काम अमेरिका खुद करे तो सब ठीक है, लेकिन अगर वही इंडिया करे तो सारी उंगलियां हम पर उठती हैं, ब्लेम हम पर थोपा जाता है। लेकिन असली सच क्या है, आज हम वही आपके सामने रखने वाले हैं एक एक फैक्ट के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानू सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। तो दोस्तों, अब सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या इंडिया ने पुतिन को फाइनेंशियल लाइफलाइन दी? देखो दोस्तों, सच इसका बिल्कुल उल्टा है। इंडिया ने एक्चुअली दुनिया को एक बड़ी एनर्जी क्राइसिस से बचाया। रशिया अकेला लगभग 10% ग्लोबल ऑयल सप्लाई करता है। सोचो, अगर इंडिया ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया होता तो तेल की कीमत $200 पर बैरल तक पहुंच जाती और उसने दुनिया की इकोनॉमी हिला देनी थी। लेकिन इंडिया ने तेल खरीदना जारी रखा, मार्केट को स्टेबल रखा और प्राइसेस को कंट्रोल किया। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने भी ओपनली इंडिया की तारीफ की थी। मतलब सामने से यूएस के नेता हम पर चिल्लाते हैं और पीछे से चुपचाप ये भी मान लेते हैं कि इंडिया के एक्शन से उनके अपने सिटीजन्स को फायदा हुआ। चलिए, ये तो एक बात हो गई कि इंडिया ने पुतिन को लाइफलाइन नहीं दी, बल्कि ग्लोबल मार्केट को बचा लिया। अब अगला इल्जाम सुनो। कहते हैं इंडिया रशियन ऑयल खरीदने के लिए अमेरिकन डॉलर्स यूज करता है। मतलब सीधा सीधा यूएस की करेंसी से पुतिन की जेब भर रहा है। लेकिन ये भी एक बड़ी झूठी कहानी है। रियलिटी ये है कि इंडिया कभी भी रशियन ऑयल के लिए यूएस डॉलर्स यूज नहीं करता। पेमेंट्स ट्रेडर्स के थ्रू यूएई या दूसरे कंट्री से सेटल होते हैं, और वो भी धर्म या लोकल करेंसीज में। और सबसे बड़ी बात, एक भी बार यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया को ऑफिशियली मना नहीं किया कि तेल खरीदना बंद करो। मतलब सामने से एक्यूज करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता है इंडिया पूरी तरह से G7 और यूरोपियन यूनियन के बनाए हुए प्राइस कैप सिस्टम के रूल्स फॉलो कर रहा है। हिपोक्रेसी देखिए, सिस्टम खुद बनाया उन्होंने, उसी के अंदर इंडिया काम करे तो भी प्रॉब्लम उन्हें ही है। अच्छा, अब अगली कहानी सुन लो। कहते हैं इंडिया सो कॉल्ड ब्लैक मार्केट का तेल खरीद रहा है। मतलब नाम ही ऐसा रख देते हैं जैसे हम कोई इलीगल काम कर रहे हों। लेकिन फैक्ट ये है कि रशियन ऑयल का कोई ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता। रशिया का तेल वैसे सैंक्शंस ही नहीं है जैसे ईरान या वेनेजुला का है। और ये भी याद रखो, वेस्ट ने खुद ही प्राइस कैप सिस्टम डिजाइन किया था ताकि रशियन ऑयल मार्केट में बना रहे और प्राइसेस कंट्रोल में रहे। मतलब सिस्टम उन्होंने बनाया, इंडिया उसी के रूल्स के अंदर काम कर रहा है और फिर भी हमें गिल्टी बना देते हैं। और सच तो ये है, अगर यूएस को इतनी ही प्रॉब्लम होती तो वो सीधा रशियन ऑयल सैंक्शन कर देता, लेकिन ऐसा किया नहीं, क्योंकि उन्हें भी जरूरत है कि रशियन ऑयल मार्केट में रहे। सिंपल बात है, जरूरत उनकी भी है, काम हम करते हैं और ब्लेम हम पर आ जाता है। चलो, ब्लैक मार्केट वाली बकवास भी क्लियर हो गई। अब अगली कहानी सुनो। कहते हैं इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट करके बस अपना प्रॉफिट बनाया। मतलब हमने इस वॉर को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना लिया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इज कंप्लीट अपोजिट। जब ग्लोबल ऑयल $137 पर बैरल तक चला गया था, तब इंडिया ने इंपोर्ट्स बढ़ाए जरूर, लेकिन अपने सिटीजन्स के लिए फ्यूल प्राइसेस कम किए। इस प्रोसेस में हमारी स्टेट ऑयल कंपनीज को 21,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा और ऊपर से सरकार ने एक्सपोर्ट्स पर तक टैक्स लगाया ताकि कोई प्रॉफिटरिंग ना हो। मतलब फायदा कमाने के बजाय इंडिया ने अपना खुद का लॉस झेला, सिर्फ इसीलिए ताकि आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल मैनेजेबल रहे। और इसका असर सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि इंडिया के इंपोर्ट्स ने ग्लोबल इन्फ्लेशन को भी कुशन किया। सोचने वाली बात यह है, जहां वेस्ट सिर्फ अपने प्रॉफिट के पीछे भाग रहा है, वहां इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को रिलीफ दिया। अब जब प्रॉफिट वाली बात भी फेल हो गई तो एक नया टैग चिपका दिया गया। पीटर नवारो ने इंडिया को ऑयल लॉन्ड्रोमैट बोल दिया। मतलब नाम से ही ड्रामा क्रिएट करना था। लेकिन सच ये है कि इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर है और ये काम हम डिकेड से कर रहे हैं।
क्रूड इंपोर्ट करना, उसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल बनाना और फिर एक्सपोर्ट करना, यही ग्लोबल सिस्टम का नॉर्मल प्रोसेस है। अब असली हिपोक्रेसी देखो, यूरोप ने रशियन क्रूड खरीदना बंद कर दिया, लेकिन वहीं यूरोप इंडिया से डीजल और जेट फ्यूल लेना शुरू कर दिया। मतलब रशिया से डायरेक्ट लेना बुरा है, पर इंडिया से रिफाइंड प्रोडक्ट लेना बिल्कुल ठीक है। तो लॉन्ड्रोमैट कौन हुआ? इंडिया ने तो सप्लाई चेन स्टेबल रखी और यूरोप ने खुद उसका फायदा उठाया। अब अगली कहानी सुनो। ये भी बोला जाता है कि इंडियन रिफाइनर्स रशियन ऑयल लेते हैं और फिर पुतिन के लिए प्रॉफिट्स अब्रॉड भेजते हैं। मतलब हम एक तरह से उनके एजेंट बन गए हैं, लेकिन फैक्ट्स बिल्कुल अलग हैं। इंडिया में जो क्रूड आता है उसका लगभग 70% यहीं पर रिफाइंड होकर डोमेस्टिक मार्केट में ही यूज होता है। रिलायंस की एक रिफाइनरी एक्सपोर्ट फोकस्ड है, पर वो भी 2006 से ही ऐसी है, इस वॉर से काफी पहले। और आज की रियलिटी ये है कि जैसे जैसे इंडिया की अपनी डिमांड बढ़ रही है, एक्सपोर्ट एक्चुअली डिक्लाइन कर रहे हैं। और एक सिंपल बात समझनी चाहिए, क्रूड ऑयल एक फंगिनल कमोडिटी है। मतलब जहां डिमांड है वहां फ्लो करेगा। इस सिस्टम में इंडिया कोई आउटलियर या एक्सेप्शन नहीं है। मतलब जो एक्यूजेशंस हैं वो बस हवाबाजी है, ग्राउंड रियलिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है। चलो अब अगली स्टोरी सुनो। ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ्स लगाते हुए ये रीजन दिया कि इंडिया रशिया से तेल खरीदकर उनका नुकसान कर रहा है और साथ ही यूएस को भी पनिश कर रहा है टैरिफ्स के थ्रू। मतलब ब्लेम का नया एक्सक्यूज मिल गया। लेकिन असली नंबर्स देखो तो पिक्चर क्लियर है। यूएस का ट्रेड डेफिसिट चाइना, ईयू और मेक्सिको के साथ इंडिया की कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा है। इंडिया का डेफिसिट तो उनके लिए छोटा सा फ्रैक्शन है। और आयरनी ये है कि वही इंडिया यूएस से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एयरक्राफ्ट, एलएनजी, डिफेंस इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी खरीदता है। मतलब उनकी इकोनॉमी को हम फायदा पहुंचा रहे हैं और फिर भी उंगली हम पर उठाते हैं। हिपोक्रेसी का लेवल देखो, पैसा उनका हमसे बनता है और रोना भी वही रोते हैं। दोस्तों, पीस इन यूक्रेन इंडिया के ऑयल ट्रेड पे डिपेंड नहीं करता। यूएस का क्लेम है कि इंडिया वॉर को प्रोलॉन्ग कर रहा है, लेकिन सच ये है कि इंडिया ने हमेशा यूएन में डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात की है। दूसरी तरफ यूरोप अभी भी रशियन गैस ले रहा है और यूएस खुद रशियन यूरेनियम खरीदता है। तो फिर सिर्फ इंडिया को ब्लेम करना एक पॉलिटिकल थिएटर है, पीस प्लान नहीं। दोस्तों, सच क्या है? सच ये है कि इंडिया ने रशिया को कोई फाइनेंशियल लाइफलाइन नहीं दी, बल्कि इंडिया ने मार्केट्स को स्टेबल रखा, फ्यूल को अफोर्डेबल बनाया और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। यूएस के जो एक्यूजेशंस हैं वो फैक्ट्स पर नहीं, पॉलिटिक्स पर बेस्ड है। मतलब असली गेम ब्लेम शिफ्टिंग का है, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। और दोस्तों, सच ये है कि इंडिया ने रशिया को बैंकरोल नहीं किया। इंडिया ने ग्लोबल ऑयल मार्केट को स्टेबल रखा, फ्यूल को अफोर्डेबल बनाया और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जो भी यूएस के एक्यूजेशंस हैं वो ज्यादा पॉलिटिक्स लगते हैं, फैक्ट्स नहीं। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइम जब यूएस ऑफिशियल्स ऑयल लॉन्ड्रोमैट जैसा डायलॉग मारते हैं ना, पहले खुद को मिरर में देख लेना चाहिए। क्योंकि इंडिया ने पुतिन को बैंकरोल नहीं किया, इंडिया ने तो पूरी दुनिया को बेल आउट किया है। अब आपको क्या लगता है, इंडिया ने सही किया या गलत? अब अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।